अब आपको गीत सुना रहा हूं, यदि ध्यान दे के सुनेंगे तो गीत में बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी और आनंद भी आएगा। बंधुओं, काशी जी में एक ब्राह्मण के एक पुत्र होता है। उस पुत्र की शादी कर दी गई थी, लेकिन पुत्र का गौना नहीं होता है। एक दिन जब पुत्र रात्रि में सो रहा था तो सोते हुए को स्वप्न आता है, उसकी होने वाली घरवाली को एक काला नाग डस लेता है। बंधुओं, लड़के को दुख होता है। सुबह जगने पर अपनी माता के पास आ गया और मन की व्यथा को अपनी माता को सुनाने लगा। कहने लगा, माता जी, मेरी घरवाली को मेरे ससुराल में एक काले नाग ने डस लिया। ऐसा भयानक आज मुझे रात्रि में स्वप्न आया है। सज्जनों, वो मन की बात बताता है और आप इस गीत में सुनेंगे सतवंती स्त्री कौन होती है। तो क्या होता है तो भैया, हरे रे ऐसो सपनो आयो जी जी मेरो दिल घबरा गोरे। अरे मोए ऐसो सपनो आयो मैया मेरो दिल घबरा गोरे। और हमारी प्यारी सी लुगाई ने बिछियर खा गोरे। ऐसो सपनो आयो जे जे मेरो दिल घबरा गोरे। मारे प्यारे से लोग आईने बिछियर खा गोरे। ऐसो सपनो आयो जे जे मेरो दिल घबरा गोरे। मारे प्यारे से लोग आईने बिछियर खा गोरे। सज्जनों, पुत्र की बात सुनकर के माता कहने लगी, बेटा ये तो सपनों की बात है और सपनों की बात तो झूठी होती है। यदि तुझे को दुख हो रहा है तो तू ससुराल में जा, घरवाली से मिलके घरवाली को साथ में ही लेके आ जाना। तो सज्जनों, माता बेटे से क्या कहती है किस भैया, सुन छोरा की बात मात ने हामी भर लई सारी। और जा बेटा ससुराल लिया जो तू तेरी घरवाली। तो ना धोकर तैयार हुयो झटवा बामन को लाल। और घरवाली से मिलन कूस कोई चल दियो ससुराल। ऐसो सपनो आयो जे जे मेरो दिल घबरा गोरे। मारे प्यारे से लोग आईने बिछियर खा गोरे। ऐसो सपनो आयो जे जे मेरो दिल घबरा गोरे। मारे प्यारे से लोग आईने बिछियर खा गोरे। बंधुओं, माता की बात मान करके ब्राह्मण का पुत्र नहा धो करके तैयार होकर अपने ससुराल में जाता है। भगवान की मर्जी उस ब्राह्मण के पुत्र के साथ में रास्ते में कौन सी घटना घटती है, क्या होता है तो भैया, अब सुनो सजन दे ध्यान कथा आगे मेरी चितलाई। वह ब्राह्मण के सुत की गैला में ऐसी खोटी आई। मिलबे घरवाली से आयो मन में भोजबरो घबरायो। चल तो जाए गैल में भाई। और होनहार की बात खेत में गौ चरती दिखाई। खेत को रखवाड़ो रो सोए या भी फर्ज हमारो होए। पहले याकू जार जगाऊं पीछे सासरी याकू जाऊं। याकू इसी नींद क्यों आई खेत को तनक पतो नहीं भाई। तो वाने वाकू दियो जगाए और बैठो हो जाओ सो बाड़ा चरे खेत में गाय। सुन के बैठो हो को झट उठा लियो एक मोटो सो लठ। क्रोध कर गैया ढिंग में आयो दया नहीं अपने मन में लायो। या कब की चर रही गाय नाश कर दियो बाड़ी को। बन दियो घुमा के लठ तोड़ दियो पाँव बिचारी को। ऐसो सपनो आयो जे जे मेरो दिल घबरा गोरे। मारे प्यारे से लोग आईने बिछियर खा गोरे। ऐसो सपनो आयो जे जे मेरो दिल घबरा गोरे। मारे प्यारे से लोग आईने बिछियर खा गोरे। बंधुओं, ब्राह्मण का पुत्र अपने ससुराल के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे ही एक खेत में नजर जाती है, खेत में गैया चल रही थी। खेत का रखवाला दिन में झुग्गी लगा के सो रहा था। ब्राह्मण का पुत्र विचार करता है, ये मेरा फर्ज है पहले मैं इस सोने वाले को जगाऊं ताकि ये इस गाय को भगा सके, अन्यथा गाय सारे खेत को चट करके चली जाएगी। बंधुओं, आवाज देता है, अरे सोने वाला जाग जा, तेरे खेत में गैया चल रही है। सज्जनों, खेत का रखवाला जगता है, देखने लगा वास्तव में गाय ने तो आधा खेत साफ कर दिया। सिराने से मोटा लठ लेता है
और गुस्से में भर के गाय के पास पहुंच गया, घुमा के ऐसा लठ मारता है, गाय का पैर टूट गया, गाय लंगड़ी हो जाती है। उधर ब्राह्मण का पुत्र जाने लगा, गैया कहने लगी, अरे गैलौआ कहाँ जा रहा है, इसमें खेत के रखवाले का कोई दोष नहीं है, पैर तो तैने तोड़ाया है। सज्जनों बात भी सही है, पाप को करने वाला नहीं, पाप को कराने वाला दोषी माना जाता है। तो देखिए क्या होता है, तो भैया लंगड़ी हो गई गाय बेचारी, बिलखे खड़ी खड़ी वह भारी, जब गैया ने गिरा उचारी, पांव तुड़ायो तेने ओ गैलौआ तू सुन भारी, मैं तो चल जाती न्यासू पण तू आगो जाने खासू, लंगड़ी करवा दइए तेने, तेरो कहा बिगाड़ो मैंने, ये बेमतलब करनी करी तेन बहुत कमायो पाप, तू गधा बनेगो अभी गाय ने दे दियो श्राप, ऐसो सपनो आयो जे जे मेरो दिल घबरा गोरे, मारे प्यारे से लोग आईने बिचियर खा गोरे, ऐसो सपनो आयो जे जे मेरो दिल घबरा गोरे, मारे प्यारे से लोग आईने बिचियर खा गोरे। सज्जनों गैया और ब्राह्मण के पुत्र को श्राप देती है, यदि तू आज यहाँ नहीं आता मैं चर के चली जाती, खेत का रखवाला सोता रह जाता, तेने इसको जगा के मेरा पैर तोड़ाया है, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू इसी वक्त गधा बन जा। सज्जनों श्राप को सुन करके ब्राह्मण का पुत्र घबराने लग जाता है, विचार करता है सारा मामला गड़बड़ हो गया, गैया माँ ने मुझे श्राप दे दिया, श्राप की गति कभी झूठी नहीं होती है। सज्जनों दोनों हाथ जोड़ता है और गैया से क्षमा याचना करने लगा, और क्या होता है, तो भैया अब इतना सुन के श्राप गाय को लड़को गयो घबराए, दोनों जोड़े हाथ गाय के वासे रहो बतलाए, कि गैया एक अरज है दोसू, गलती हो गई भारी मोसू, मिलबे घरवाली से जाऊं, वाकी एक शकल देखाऊं, मैं नहीं पल की देर लगाऊं, और वापस आके आई खेत में तुरंत गधो बन जाऊं। कहने लगा माता मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन एक बार मैं ससुराल में मेरी घरवाली से मिलबे जाऊं, मिलके पुणे तुम्हारे पास जरूर आ जाऊंगा, मैं वादे का पक्का हूं। सज्जनों गैया कहने लगी बेटा कोई बात नहीं है, वादे का पक्का है तो चला जा, लेकिन जरूर आ जाना, मैं तेरी प्रतीक्षा करूंगी। सज्जनों गैया छुट्टी दे देती है, और आगे क्या होता है, तो भैया छुट्टी गैया ने दे दी है, गैल जब सासरिया की लई है, गैल में कर तो जाए विचार, अब तो सब जीवन बेकार, बिचारी वह तो चल जाती, कोई थोड़ो बहुत ही खाती, या तो मुई में बीजड़ो पड़ गो, वाकू देख जगह बा बढ़ गो, तुड़ा दियो पाँव गाय चरनी को, और वापस आके गधा पड़ूंगो फल पायो करनी को, अब होगी जो देखी जावेगी, मिलबे सासरिया में जाऊं, और चांद जैसा मुखड़ा खू देखकर दिल में सबर बनाऊं, भाई कर तो जाए विचार सासरो नीड़े आगो भाई, और एक कुआ पे पणिहारन पानी भरती दिखाई, वाने देखी निगाह फसार पानी भर रही वाकी नहर। सज्जनों लड़का अपने ससुराल में पहुंच गया, लेकिन ससुराल के बाहर एक कुएं पर एक पणिहारन पानी भर रही थी, देखने लगा और विचार करता है जो ये पणिहारन है पानी भर रही है, ये मेरी घरवाली सी लगे, लेकिन अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, और पास में नजदीकी में जाकर के देखने लगा, समझ गया जो पानी भर रही है ये मेरी घरवाली है, और इसको काले नाग ने डस लिया, ये तो बिल्कुल टनाटन हो रही है। ये सपनों की बात तो वास्तव में झूठी होती है। मैं गैया को जो वचन दे के आया हूँ, मुझे गैया माता के पास जाना चाहिए। सज्जनों लड़का भगत के जाने लगता है, इतने में ही लड़की को अपना पति देव नजर आ गया, विचार करती है अभी जो आ रहे थे वो मेरे पति थे, लेकिन मुझे पनघट पर देख के वापस भगत के क्यों जा रहे हैं, लड़की को दुख होने लग जाता है। तो सज्जनों क्या होता है, तो भैया वाने देखी निगाह पसार पानी भर रही वाकी नार, नार को देख उल्टो आयो, इतने में ही छोरी को ढोला वा को दिखायो, छोरी भाजी भाजी आई वह मैया से न्यो बतलाई, जी जी तेरो री मेहमान लगे वह मोकू राम समान, आज तो गुस्सा में है भारो, और पानी भरती देख भगत को मोकू पिया हमारो, जब न्यो बोली वाकी मैया घर पे नहीं है तेरो भैया, बेटी भाजी भाजी जाओ, और रूसर कैसे जाए पावनो वाकू घर पे लाओ। सज्जनों भानुमती पनघट को छोड़ करके अपने घर बजती है और कहने लगी मैया आज तुम्हारे मेहमान आए थे, लेकिन मुझे पनघट पे देख करके वो गुस्से में
भर के वापस भगत के चले गए। न जाने हमसे कौन सा अपराध हो गया। सज्जनों, मैया कहने लगी बेटी तुम्हारे भैया तो घर पे है नहीं, अब मैं दामाद को लवाने किसे भेजूं, इसलिए तुम ही चली जाओ और मेहमान को घर पे बुला के लाओ। तो सज्जनों, माता की बात मान के भानुमति जाती है और क्या होता है तो भैया सुन मैया की बात, भानुमति भाजी दौड़ी आई और ठुकरा के वह किनारे नाग बम्बी पे गिर गई भाई। बिल से नाग देवता आयो, वह छोरी से नो बतलायो, तो दिखत हो गो बंद छोकरी जवानी आ रही है, तू मेरा घर पे लात मार के खा तू जा रही है। ऐसो सपनो आयो दे दे मेरो दिल घबरा गो रे, मारे प्यारे से लोग आईने बिछिया खागो रे। ऐसो सब आयो दे दे मेरो दिल घबरा गो रे, मारे प्यारे से लोग आईने बिछिया खागो रे। सज्जनों, लड़की अपने पति को बुलाने के लिए जा रही थी। रास्ता छोटा था, बगल में नागदेव की बम्बी बनी हुई थी। लड़की फिसल के गिर जाती है, बम्बी फूट गई, मिट्टी के कण अंदर बम्बी में जाते हैं। बम्बी के अंदर से सर्प देवता निकल के आया और सज्जनों, लड़की से क्या कहता है कैसे भैया बिल से नाग देवता आयो, वा छोरी से नो बतलायो, तेने ठोकर दिए मेरे, बिल्कुल लाज शर्म नहीं तेरे, अब नहीं छोरी तो तजुंगो, और कियो तेने अपमान हमारो तो को आज डसूंगो। नाग देवता कहने लगा लड़की तेने मेरा घर फोड़ दिया, अब मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, आज तो मैं तुझे जरूर डस के रहूंगा। लड़की विचार करती है मेरा पति रूस के जा रहा है, यहाँ नाग देवता डसने के लिए तैयार हो गया, ये तो न जाने भगवान कौन सी परीक्षा कर रहा है। सज्जनों, लड़की दोनों हाथ जोड़ती है और नाग देवता से क्या कहती है कैसे भैया जब छोरी ने बात बताई, सुन ले नाग देवता भाई रूसर जावे बलम हमारो, तो तू हाल बताऊं सारो, मैं मेरे से मिलबे जाऊं, पाछे यही जगह आ जाऊं, तो तू सारो तन समड़ाऊं, मोकू नोच नोच के खाजो, और पूरो भर के पेट तुम्हारो बम्बी भीतर जाजो। लड़की कहने लगी महाराज मैं मेरे पति से एक बार मिलबे जाऊं, मिलके तुम्हारे पास जरूर आ जाऊंगी, मैं वादे की पक्की हूं। नाग देवता कहने लगा बेटी कोई बात नहीं है, यदि तू वादे की पक्की है तो चली जा, लेकिन जरूर आ जाना, मैं तेरी प्रतीक्षा जरूर करूंगा। सज्जनों, नागदेव ने भी लड़की को छुट्टी दे दी। दोनों प्राणियों ने एक ही वचन भर दिए। सज्जनों, लड़की ने भी वही वचन दे दिया नाग देवताओं को जो लड़का गैया को दे के आया था। दोनों प्राणी वचनबद्ध हो जाते हैं और क्या होता है तो भैया छुट्टी नाग देव ने दी है, छोरी ने गैल पिया की लई है, आगे आगे ढोला जावे, छोरी पाछे पाछे आवे। अब हेला देती जय नार जब पिया पास में आई, और हुई अचरज की बात नार को पिया ने दिखो भाई, हाँ दिखे खासू ढोला वाको पास खेत में आयो, और आता आता तुरंत गाय ने वाकू गधा बनायो। सज्जनों, लड़की को पति देव दिखने से बंद हो गया। आप तो सब लोग ज्ञानी हैं, जानते हैं जैसे ही लड़का खेत में पैर देता है गाय का श्राप सिद्ध हो जाता है। लड़का गधा बन गया, लड़की को दिखने से बंद हो जाता है। भानुमति रोती बिलखती आगे आती है, वो लंगड़ी गाय उसी खेत में बैठी हुई मिल गई। और बंधुओं क्या होता है तो भैया पाछे थोड़ी आगे आई, बैठी गाय खेत में पाई, वा गैया से नो बतलाई, अरे देखे हो तो बता मुकू मेरी नंदल को भाई। सज्जनों, लड़की गैया से कहने लगी माता यहाँ से मेरे पति गुजर रहे थे, आपने देखे हैं तो बताओ वो किधर से जा रहे हैं, वो आज मेरे तो बहुत गुस्से में हैं, रुष्ट हैं। तो सज्जनों, लड़की की बात सुन करके गैया को रहम आ जाता है, दया आ गई, और लड़की से क्या कहती है अरे थे बालागी गाय करो बेटी मेरो विश्वास, और पति देव तो वाचर रो तेरो डोड़ी पे घास के तेरो ढोला भाएली। कैसे कैसे गैया कहने लगी बेटी वो देख तेरा पति तो घास चर रहा है। लड़की विचार करती है मेरा पति तो मनुष्य है, मनुष्य कभी घास नहीं खाता, ये कैसी विडंबना है। लेकिन संकेतों में, और गैया माता लड़की से क्या कहती है कैसे भैया अरे रे तेरो ढोला भाएली देखे ने लंबा कानन को, अरे ले तेरो ढोलो भाई ले देखे ने
लंबा कानन को, और निर्भय घास चरे डोली पे गधा कुमारन को तेरो डोलो वाहे ले देखे लंबा कानन को, निर्भय घास चरे डोली पे गधा कुमारन को तेरो डोलो वाहे ले देखे लंबा कानन को, निर्भय घास चरे डोली पे गधा कुमारन को। सज्जनों, उधर गैया को विश्वास नहीं होता है, लड़की को विश्वास नहीं हुआ। जब लड़की को विश्वास नहीं होता है तो गैया कहने लगी, बेटी जब ये तेरे से मिलने आ रहे थे तो इसने मेरा पैर तोड़ा दिया, मैंने इसको श्राप दे दिया, ये श्राप के कारण गधा बन गया। लड़की को विश्वास होता है श्राप तो बहुत बड़ा अनर्थ कर देते हैं, हो सकता है श्राप के कारण मेरा पति गधा बन गया। बंधुओं, विश्वास हो जाता है और अपने पति का कान पकड़ के गैया के सामने लाके खड़ा कर दिया और क्या कहती है, कैसे भैया? अरे जिये बिन देह नदी बिन बारी, शशि बिन लागे रजनी काली, जल बिन बिलखे मीन बिचारी। और वैसे ही सुनी लगे जगत में बिना पुरुष के नारी, घर जाऊं तो गैया ऐसे खेगी मेरी मैया, या छोरी तो पागल भाई पावना उजाने खा छोड़ आई, और या को कहीं उड़सो पुरुषो संग गधा कुलाई। कहने लगी माता, जिये बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जीव के बिना ये शरीर कोई काम का नहीं होता, पानी के बिना नदी सूनी होती है, शशि चंद्रमा के बिना रात्रि काली होती है, उसी तरह से बिना पुरुष के नारी का कोई महत्व नहीं होता है। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? यदि घर भी जाऊंगी तो सब लोग मेरी मजाक बनाएंगे। लड़की को दामाद लवाने के लिए भेजी थी, लेकिन गधे को साथ में पकड़ के लाई है, कोई भी विश्वास नहीं करेगा, मेरी हंसी हो जाएगी, इसलिए मैं घर भी नहीं जा सकती। तो छोरी जोड़े दोनों हाथ, अर्जी सुन ले गैया मात, खेतो मनुष्य देह में ला दे, नहीं मोकू भी गधी बना दे। लड़की कहने लगी, माता ये बहुत बड़ा संकट है, या तो मेरे पति को फिर से मनुष्य बनाओ, और यदि मनुष्य नहीं बना सकती तो मुझे भी गधी बना दो, ताकि टंटो ही साफ हो जाए। ये सारा मामला गलत है, अनमेल मैटर है। सज्जनों, इतनी बात सुन करके गैया को दया आ जाती है और कहने लगी, बेटी तेरे पति ने मेरा पैर तोड़ा दिया, मैंने इसको श्राप दे दिया और ये श्राप के कारण गधा बन गया। अब मेरे से मनुष्य तो नहीं बन सकता, लेकिन मनुष्य बनने का एक उपाय, एक तरकीब जरूर बता सकती हूँ। तो सज्जनों, लड़की से और गैया क्या कहती है, कैसे भैया? अरे खोटो कर्म करो तेरा ने दूषण का है मोकू, और फिर भी आवे दया भेण तरकीब बताऊं तो, जो हो एक पुरुष की नार कियो नहीं दूजो कभी विचार, वही सतवंती जल से नहावे, और जल का छींटा दुआ गधा के तुरंत मनुष्य बन जावे। बेटी, जो कोई सतवंती स्त्री हो, जिसने कभी भी पराये पुरुष का जीवन में चिंतन नहीं किया, ऐसी सतवंती स्त्री जल से नहा करके तुम्हारे गधा पति के जल के छींटे मारे तो ही ये दोबारा मनुष्य बन सकता है। सज्जनों, लड़की विचार करती है, ऐसी सतवंती स्त्री कौन है? आजकल तो लुगाइन को मामलों को तई डामाडोल चाल रोए, सब दिन और कानों के फोन लगे होते हैं, ऐसी सतवंती स्त्री कौन मिलेगी? सारों मामलों गड़बड़ है। मुझे तो ऐसा लगता है मेरा पति जीवन भर तक गधाई बना रहेगा। सज्जनों, विश्वास नहीं होता है, अपने पति को चूनड़ी से बांध लेती है और कहीं अन्यत्र रहने के लिए चलती है, तो क्या होता है? तो भैया सुन गैया की बात लूगड़ी के भैंड लियो ढोला, आगे आगे नार चले पीछा सो बोला, रे तेरो ढोलो वाले ले देखे लंबा कानन को, निर्वेगा से चले ढोले पे लगा कुमारन को, तेरो ढोलो वाले ले देखे लंबा कानन को, निर्वेगा से चले ढोले पे लगा कुमारन को। सज्जनों, लड़की अपने पति को लेकर के एक राजा की नगरी में पहुंच जाती है। राजा की नगरी के बाहर नरेगा का काम चल रहा था। आज तो नरेगा कहते हैं, पहले जोड़ बांधने का कार्य कहते थे, और जो कार्य कराने वाला होता था उसको गजदर कहते थे, जो एक गज को अपने हाथ में धारण करते हुए फिरता था। सज्जनों, लड़की विचार करती है, मैं मेरे पति देव का तो घास खिला खिला के पेट भर दूंगी, लेकिन मेरा कैसे भरेगा? काम के बिना कोई रोटी नहीं देता है। ये यहाँ अच्छा मौका है, मुझे कुछ काम धंधा करना चाहिए ताकि समय पास हो सके। सज्जनों,
लड़की वही काम करने लग जाती है। और क्या होता है, तो भैया चल तो देख नरेगा को काम लिखा दियो, वहां में अपनो नाम रोजी ना की बात पति की सेवा खूब बजावे और पूरी सेवा करके पति की निज धंधा पे लावे। वाकू भांद पेड़ के देवे, गधा को तनक काम नहीं लेवे। इतनो देखकर हाल नार को सबको अचरज होवे, या को मोटो ढाटो गधा परंतु खुद क्यों माटी ढोवे। वहां जो लोग काम कर रहे थे विचार करते हैं लड़की का इतना ताजा गधा हो रहा है लेकिन गधे को काम में नहीं लेती, पेड़ की छाए में बांध दिया और खुद दुबली पतली होती हुई कार्य कर रही है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो लोग क्या विचार करते हैं, कैसे भैया गधो तो पहला ही मोटो खूब चरावे, या को हरी हरी दूब, या छोरी तो पागल होगी, या की हया शर्म खाक होगी। न्योबतड़ा में लोग लुगाई और हमको ऐसो लगे दाल में कालो है कछु भाई। लोग विचार करते हैं ऐसा लगता है कुछ ना कुछ दाल में काला हो। कुछ लोग कहने लगे भैया दाल में काला नहीं है, यहाँ तो सारी दाल ही काली हो रही है। ये लड़की तो गधे से ऐसे प्रेम करती है मानो इसके पति देव हों। तो लोग क्या विचार करते हैं, कैसे भैया या खा तो राजा भोज बता खा गंगू तेली को, और या छोरी को गधा लगे जन तेल चमेली को। तेरो रोलो माए ले दे मैं लंबा दानन को, निर्भयता से धरे डोरे पे गदा कुमारन को। जिन्हों लड़की विचार करती है कि ये सारा मामला उल्टा हो रहा है, मैं क्या करूं। उधर लोग विचार कर रहे थे कि लड़की भगवान की कोई ऐसी माया में भरमा गई जो खुद ही कार्य करती है, गधे को काम में नहीं लेती। सज्जनों वहां के लोग क्या बात करते हैं, क्या होता है, तो भैया हरे रे छोरी पागल हो बढ़गी, कैसे या छोरी पागल हो बढ़गी भरमागी हर की माया में। कैसे कैसे और खुद खुद काम करे गधा को राखे छाया में। छोरे पागल हो बढ़गे भरमागे हर की माया में। खुद खुद काम करे गधा को राखे छाया में। छोरे पागल हो बढ़गे भरमागे हर की माया में। खुद खुद काम करे गधा को राखे छाया में। अब एक दिना की बात मेठ राजा के ढिंग में आयो, वह छोरी को हाल मेठ ने राजा को बतलायो। सुनो बात महाराज काम पे ऐसी औरत आवे, वह चंदा की सी चांदनी पण संग गधा को लावे। वाकू भांद पेड़ के देवे, गधा को तनक काम नहीं लेवे। एक दिन राजा का जो मंत्री होता है, राजा का सचिव, वो राजा के पास आया और कहने लगा महाराज हमारे बंदे पर एक ऐसी औरत काम करने आती है जो गधे को साथ में लाती है लेकिन गधे को काम में नहीं लेती। गधे को पेड़ की छाए में बांध देती है और खुद दुबली पतली होती हुई कार्य कर रही है। ये तो अच्छी बात नहीं है। राजा समझ गया, विचार करता है वो कोई दुखियारी औरत है और मुझे चलना चाहिए, पूछना चाहिए मामला क्या है। सज्जनों राजा मंत्री के साथ वहीं आते हैं जहां बंद का काम चल रहा था और लड़की से क्या पूछते हैं, कैसे भैया राजा संग मेट के आयो, वह छोरी से न्यों बतलायो। छोरी ने बात बता दी सारी, जब राजा ने गिरा उचारी। राजा पूछने लगे बेटी कौन हो और यहाँ कैसे आई हो, उस गधे को काम में क्यों नहीं लेती। सज्जनों लड़की कहने लगी महाराज जिसे आप गधा समझ रहे हैं ये तो मेरे पति देव हैं। बोलो पति देव, और वो भी गधा। राजा को मैटर समझ में नहीं आया, विचार करता है लड़की का पति गधा कैसे हो जाएगा। फिर पूछने लगे बेटी ये क्या मामला है, तुम्हारा पति गधा कैसे बन गया। बोले महाराज इनको श्राप लगा हुआ है और श्राप के कारण ये गधा योनि में आए हैं। राजा को विश्वास होता है श्राप तो बहुत बड़ा अनर्थ कर देते हैं, श्राप की गति कभी मिथ्या नहीं होती है। हो सकता है इसका पति श्राप के कारण गधा बन गया। फिर पूछने लगे बेटी होगा सोई जो राम रच राखा को कर तरक बढ़ावे शाखा। ये तो वही होगा जो विधाता ने लिख रखा है, मैं समझ गया। लेकिन यदि अब कोई मनुष्य बनने का उपाय हो तो बता दो ये मनुष्य कैसे बन सकते हैं। लड़की कहने लगी महाराज यदि इस मामले को यहीं रहने दें तो बात भरे भ्रम में रह जाएगी, ये तो बहुत बड़ा मामला है।
कहने लगे बेटी बताओ तो सही ये दोबारा मनुष्य कैसे बनेंगे। लड़की कहने लगी महाराज जो कोई सत्वंती स्त्री हो जिसने कभी भी पराये पुरुष के बारे में जीवन में चिंतन नहीं किया, ऐसी सती स्त्री जल से नहा करके मेरे गधापति के जल के छींटे मारे तो ये दोबारा मनुष्य बन सकता है। बंधुओं राजा समझ गया, विचार करता है इतना बड़ा गांगनवाड़ी गांव है, मेरे नगर में तो सारी औरतें पक्की सत्वंती हैं। राजा ने काम को बंद करवा दिया, सब लोगों को लेके नगर में आ जाता है। और बंधुओं क्या होता है तो भैया छोरी बात बता दे सारी। जब राजा ने गिरा उचारी काम को बंद करो मेरे भाई चल जो सारे मर्द लुगाई लेर के भूप नगर में आयो ऑर्डर नगरी में लगवायो। ऑर्डर दे दियो भूप ने पिटवा दई डोंडी। तुम सुनो सजन दे ध्यान बात आवेगी अब छोरे पागल हो वर्गे भर मांगे हर के माया में खुद खुद काम करेंगे को राग छाया में। छोरे पागल हो वर्गे भर मांगे हर के माया में खुद खुद काम करेंगे को राग छाया में। अब ऑर्डर दे दियो ईशा भूप ने एक पुरुष की आजो और जो सतवंती होए नार राजा का घर पे नाजो रे पण ऑर्डर दे दियो राजा ने। ओले ऑर्डर दे दियो राजा ने सतवंती मार घर नहावे तो या गधा को छोरो बेने जावे तो। ऑर्डर दे दियो राजा ने सतवंती मार घर नहावे तो राजा ने सतवंते मार घर नावे तो बेटा को छोड़ो रहने जावे तो। बंधुओं राजा ने काम को बंद करवा कर सारे लोगों को लेकर नगर में आ गया और यह आदेश कर दिया भाई जो कोई सतवंती स्त्री हो जिसने कभी भी पराये पुरुष के बारे में नहीं सोचा, ऐसी सतवंती स्त्री हमारे महलों में आकर के नहाकर और इस गधा को जल के छींटे मारे ताकि ये दोबारा मनुष्य बन जाए। सज्जनों राजा के आदेश को सुन के सारे गांव में हड़कंप मच गया। लुगाइयां इकट्ठी हो के बात करती हैं बहन ये तो बहुत बड़ा मैटर है, ये तो बहुत संगीन मामला है, ऐसी सतवंती स्त्री कौन है। सज्जनों लुगाइयां गांव में इकट्ठी हो के किस तरह से बातचीत करती हैं नगर में क्या होता है। तो भैया अब भेड़ी हो के सभी लुगाई गरियाड़ा में बोली अरे कुंसी लागे सती एक ने दिल की घुंडी खोली। एक तो मैटर को समझ के पीछे हटने लग गई, विचार करती है या तो बहुत ऊंचो मैटर है। तो क्या कहती है अरे हम तो सत पे ना है भेड़ धोलंती तू ही नहाया और ऐसे चर्चा हुई देख जानू हुआ पहुंची माया खोल गई धोलंती की पोल या तो लाई छोड़ो मोल। कि धोलंती कब की सतवंती है या तो छोरा ही मांग लाई या कैसे नह लेगी। सज्जनों दूसरी लुगाई काई खेवा लागी कैसे भैया पाछे बोली रेशम नारी मेरे तो एक ही बलम हजारी मैं राजा के घर पे नहाऊं और वह छोरी का गधापति को तुरंत मनुज बनवाऊं। तो एक भेरन सी लुगाई काई खेवा लागी कैसे भैया अरे रेशम तू चौ मीठी बोले रोज नहीं धूल खाती डोले तू 2 साल रिहाई जी जाके बने तू सतबंती न आगे पाछे आई नाम प्रेम निभा दूं मैं राजा को नेम वासे न्यो बोली शिव देही मैं नह लूंगी तेरी बेई जब तक सीता गीता आगी वे शिव दे से खेबा लागी आज तो मीठी बोले भाभी जुड़ के ताड़ो लेगी चाबी घर में ऐसो हुयो बबेरो थांगई शिव देही को हेरो जब तू 2 महीना में आई तू नहावेगी भाभी काई पाछे नहावे की खे लाली सीढ़ी बात हुई नहीं हाली लाली तो अभी हुई बदनाम करे झूठो सतवंती को नाम वासे ऐसे बोली काली वाकू देबा लागी गाड़ी भाभी झूठो नाम लगावे याकू नेक शर्म नहीं आवे। अब राजो करे विचार गांव को गांव बेंड रे भाई और आपस में झगड़ो भयो तो लड़बा लगी लुगाई। सज्जनों सारे गांव में झगड़ा हो गया, लुगाइयों ने माथे मुंड फोड़ लिए, भाभी ने ये कर दिया वैसे कर दिया, ऐसे नाम लगा दिया वैसे लगा दिया। राजा विचार करता है धन्य हो गांव को, सारा गांव का गांव ही साफ हो रहा है।
सज्जनों, राजा समझ गया, विचार करता है गांव में तो तेल वाली बात नहीं है, मैं मेरे महलों में चलता हूं। मेरे 3 रानी हैं, मुझे पक्का विश्वास है मेरी तीनों रानी पक्की सतवंती हैं। बंधुओं, राजा गांव को छोड़ के महलों में आ जाता है। और क्या होता है तो भैया छोड़ गांव को राजा जी अपने महलन में आया हुआ रानी से न्यो बतलाया हुआ ने रानी बड़ी बुलाई और नहाबे की बात बताई। तो सुन के बात बोल रही रानी, या ठंडो लागे मोकू पानी। अरे बड़ी बड़ी रानी को बुलवाता है। रानी आई, पीछे हटने लग गई, कहने लगी महाराज सर्दिन को टाइम में पानी बहुत ठंडो है, कैसे नहाऊं, जाड़ो लगे मैं तो नहीं नहा सकती। राजा विचार करता है यहाँ भी डिब्बा गोल सा हो रहा है। सज्जनों, रानी बहाना बनाने लग गई और दोनों हाथ जोड़ती है राजा से। क्या कहती है कैसे भैया? हरे रे रानी बोली राजा सू, कैसे कैसे? होले रानी बोली राजा सू, बतलाई रे मीठी बाणी में। अरे ले रानी बोली राजा सो, बतलाई रे बेटे बाणी में। हो कैसे नहाऊं, जाड़ो लागे ठंडा पानी में। रानी बोले राजा सो, बतलाई रे बेटे बाणी में। कैसे नहाऊं, जाड़ो लागे ठंडा पानी में। रानी बोले राजा सो, बतलाई रे बेटे बाणी में। कैसे नहाऊं, जाड़ो लागे ठंडा पानी में। ये 5 दिन सू चढ़े ताव मेरे दिन दिन है गाड़ो। कैसे? और कैसे नहाऊं, नाथ लगे मुकु नावा सुजाडो रे रानी बोले राजा सो, बतलाई रे बेटे बाणी में। कैसे नहाऊं, जाड़ो लागे ठंडा पानी में। रानी बोले राजा सो, बतलाई रे बेटे बाणी में। कैसे नहाऊं, जाड़ो लागे ठंडा पानी में। सज्जनों, रानी कहने लगी महाराज 5 दिन से बुखार आ रहा है, डेंगू का प्रकोप बहुत तेजी से चल रहा है, प्लेटलेट वैसे ही कम होती जा रही है। यदि नहाली तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा। कोई और अन्य नहवा ले, छोटी वाली ने बुला ले, मैं तो नहीं नहा सकती। सज्जनों, बड़ी वाली मना कर देती है और क्या कहती है राजा से? कैसे भैया? अरे नहाबासु झुकाम लगे बसु हो नमून्यो मेरे, और मैं तो हूँ बीमार सुआमी छोटी रानी तेरे। तो राजन बिजली सूखी आर नाट गई नहाबे की फटकार। बिजली को बुलाया, बिजली ने साफ मना कर दिया, जब बड़ी वाली नहीं नहाती है तो मेरो कहीं काम पड़े हो। विचार करता है या तो बहुत भेरेंट है या से पार नहीं पड़ने वाली। बंधुओं, राजा छोटी छोटी रानी को बुलवाता है। छोटी छोटी रानी आती है और क्या होता है तो भैया? पाछे छोटी रानी आई, पाछे छोटी रानी आई, वाने ऐसी गेट बंधाई, कर ले तू जल में स्नान, ऊंचा करवा लागी कान, मेरो तेल खटाई बंद, कैसे नहाऊं फेंगो फंद। अरे 15 दिन के स्वामी और नहाबो कर दियो बंद, नहीं मैं तो भर लेती हामी। छोटी वाली रानी कहबा लागी महाराज निकास और निकल रो नहीं, कोई खास बात नहीं है, नहाबा कोई तो मामलो है, मैं तो जरूर नहा लेती, लेकिन अब तो 15 दिन के परहेज चल रहे, नहाना सख्त मना है, कोई और नहीं नहवा ले, मैं तो नहीं नहा सकती। तो क्या कहती है रानी? कैसे भैया? अब कोई नवा दूसरी लीजो, जो मोसू तो मत खींचो। सुन के इतनी बात भूप तो तुरंत समझ गो भाई, ये तीनों रानी बट्टा खाते मेरे घर में आई। राजा विचार करता है गांव की बात छोड़ो, या घरवाली भी बैठ रही। राजा घर पे बैठ गया और विचार करता है, ऐसा लगता है लड़की का पति जीवन भर तक गधाई बना रहेगा। सज्जनों, राजा पूरी तरह से निराश हो जाता है। इतने में ही क्या होता है तो भैया? अब इन बातों को सुनो सज्जनों, एक भंगन सुन ले वे। अरे और मैं नहाऊंगी राजा के घर अपने पति से खेवे। कैसे? ये मोकू है विश्वास रही जीवन भर अपने में, कैसे? और तू जो देखो नाय पुरुष कभी मैंने सपने में रानी बोले राजा सो, बतलाई रे बेटे बाणी में। कैसे नहाऊं, जाड़ो लागे ठंडा पानी में। रानी बोले राजा सो, बतलाई रे बेटे बाणी में। कैसे नहाऊं, जाड़ो लागे ठंडा पानी में। सज्जनों, इन्हीं बातों को उसी नगर में एक मेहतरानी सुनती है।
मेहतरानी अपने पति मेहतर को पास में बुलाती है, कहने लगी महाराज आज वो दिन आ गया है जिस दिन की हम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे आप मेरे साथ राजा के महलों में चलो, मैं सत्यता का प्रमाण दूंगी। सज्जनों, मेहतरानी अपने पति मेहतर को साथ में लेके राजा के दरबार पे आती है और क्या होता है तो भैया ले मेहतर को संग मेहतरानी भूप महल में आई। राजा के सन्मुख भंगन ने हाथ जोड़ बतलाई, आज्ञा हो तो मैं नहाऊं महाराज तुम्हारा घर पे और परण निभा दूं थारो आगे है मर्जी ईश्वर पे। मेहतरानी कहने लगी महाराज ये नहाने धोने का कार्य तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा ये गधा मनुष्य बने या नहीं बने इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये तो विधि का विधान है, प्रभु की मर्जी है। सज्जनों, इतनी बात सुनकर के राजा बड़ा प्रसन्न होता है और क्या होता है तो भैया अब इतनी सुन के बात भूप मन में भारी हर्षायो और नहाबे को ठंडो पानी महलन ऊपर पहुंचायो। भंगन ऊपर जाके नहाई, नीचे गधा रेंग रहे भाई, जब तक बूंद नीर की आई और पड़ता पड़ता बूंद गधा को छोरो बन गो भाई। अरे देख हंसली रूप पति को छोरी बोली बहना, अरे मांगो जैसो मांग आज दे दूंगी तो को भेना, कियो है देने ऐसो काम कमा लियो जग में सत को नाम। तू नहीं आती तो भाईली गधापति रह जातो, या मैं तो रोटी खाती पड़िया हुई घास को खातो। बंधुओं, मेहतरानी राजा के महलों में ऊपर जाके स्नान करती है। नहाने धोने के बाद निवृत्त होके जैसे जल के छींटे गधे को मारती है, भगवान की मर्जी होती है। बंधुओं, गधा तुरंत मनुष्य में प्रकट हो जाता है। अपने हंसली पति को देख करके भानुमति बहुत प्रसन्न होती है और मेहतरानी से कहने लगी बहन आज तेने वो काम किया है जो सारा गांव नहीं कर सका और न ही राजा की तीनों रानियां कर सकी। आज तेने सत्यता की लाज बचाई है। हे बहन, आज तू